अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड। आज हम करने जा रहे हैं CS 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 70 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ CS 101 और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरा न्यू चैनल है और जो है वो इस पर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। MCQ नंबर 1 है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जीमेल। जीमेल है हमारा इसका करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा नहीं है इनमें से, गूगल, याहू, विकीपीडिया या जीमेल। तो इसका करेक्ट आंसर है जीमेल। MCQ नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग आर देयर। लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। कौन सी 2 टाइप्स हैं, ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, तो ये आपने इसको कर लेना है। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग होती है और एक ब्रेड्थ फर्स्ट लर्निंग होती है। Then question number 3 है, which of the following concept tells the user that available memory is less than the required। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQ नंबर 4, which was the name of the first computer in the mechanical generation। मैकेनिकल जनरेशन के अंदर फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका क्या नेम था। तो इसका करेक्ट आंसर है अबैकस। MCQ नंबर 5, ANSI स्टैंड्स फॉर। स्टैंड फॉर आपके पेपर में 3-4 लाजमी आ जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1 किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ डैश। तो 1 किलोबाइट जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, 1024 बाइट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 7, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 डेसिमल नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 100101। MCQ नंबर 8 है, डैश इज द डाटा कंप्रेशन इन विच अननेसेसरी और यूजलेस डाटा इज लॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लॉसी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। हमें पता है कि हमारे पास जो रेड कलर होता है, येलो कलर होता है और ब्लू कलर होता है, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन क्या है, सेकेंडरी कलर है। MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंप्रेस ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो कंप्रेस करने के लिए कौन सा यूज होता है ऑडियो और वीडियो फाइल्स को। तो ये हमारे पास MPEG भी होता है, MP3 भी होता है और MP4 भी होता है। तो हमने कहा ये तीनों होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका एक्यूरेट आंसर है। MCQ नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिट वाइज ऑपरेटर। इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है, इसका एक्यूरेट है नन ऑफ द अबव, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा इनमें से बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये तो सारे बिट वाइज ऑपरेटर है, एंड और नॉट, तो हमने कहा नन ऑफ द अबव। MCQ नंबर 12, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CPU आर्किटेक्चर आर देयर। तो कौन से जो है वो CPU आर्किटेक्चर के टाइप्स हैं, कितनी है, वो हमारे पास 2 है। हमने कहा इसका करेक्ट आंसर है 2। MCQ नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज कंसीडर्ड द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका एक्यूरेट आंसर है कर्नल। कर्नल जो है वो कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। CPU स्टैंड फॉर, मैंने आपको कहा था CPU स्टैंड फॉर, यानी जो स्टैंड फॉर है जितने भी, वो आपने अच्छे से देख लेना है, इनमें से काफ़ी सारे आपके पेपर्स में आ जाया करते हैं। तो यहाँ पे भी देखें CPU स्टैंड फॉर आया हुआ है, तो आपने इनको कर लेना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MCQ number 15 है, in data transmission bits are transmitted simultaneously each across its own wire। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन। each across in its own wires, यानी सिमुलटेनियसली होता है, बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होती है सिमुलटेनियसली और हर वायर के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट होती है, तो वो कौन सी होती है, पैरेलल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ थ्रूपुट। तो इसका एक्यूरेट आंसर है पाइप लाइनिंग। MCQ नंबर 17 है, वेयर इज द फैक्ट ऑफ प्रोग्राम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसका एक्यूरेट आंसर है सॉफ्टवेयर। ठीक है। किसी भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। यानी प्रोग्राम, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, रिलेटेड चीज़ें हैं। MCQ नंबर 18 है, DMA स्टैंड फॉर। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। MCQ नंबर 19 है,
विच टाइप ऑफ लर्निंग इज वेयर वी लर्न अ टॉपिक फर्स्ट, हम टॉपिक को देखते हैं देन मूव फर्दर फॉर लर्निंग। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, ये आपने दो देख लेनी है। ऊपर एक एमसीक्यू आया था कि लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, तो टू टाइप्स हैं। कौन सी है, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग और ब्रेडथ फर्स्ट लर्निंग। मैंने आपको बताया था ये शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 20 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन के ऊपर कौन सा जो है वो उसका नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर था। मैंने ऊपर बताया था मैकेनिकल जनरेशन का जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका अबेकस नाम था, और इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन का जो था वो कौन सा था, ENIAC कंप्यूटर। एमसीक्यू नंबर 21 है, व्हाट इज द करेक्ट एब्रिविएशन फॉर ASCII। ये फिर एब्रिविएशन आ गई है स्टैंड फॉर, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एमसीक्यू नंबर 22 है, 1 टेराबाइट कंसिस्ट ऑफ। तो टेराबाइट जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, 1024 GB यानी गीगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स। ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। इस तरह के बहुत से एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। टेराबाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ, या गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ, तो गीगाबाइट कंसिस्ट ऑफ आ जाएगा तो 1024 MB आ जाएगा। ठीक है, मेगाबाइट आ जाएगा तो 1024 KB आ जाएगा। This is the question number 23 है, dash is a compression in which no data or information is lost, lossless या lossy। तो कोई information lost नहीं हो रही, तो यानी कि lossless है। ठीक है, lossless। क्वेश्चन नंबर 24 है, CISC stands for, तो इसको आपको पता होना चाहिए, complex instruction set computer इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 25 है, a single pixel can acquire approximately dash color schemes। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 16 मिलियन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, डैश इज अ क्लाइंट प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP टू मेक रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स थ्रू आउट द इंटरनेट और बिहाफ ऑफ द यूजर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर इसका करेक्ट आंसर है। The amount of work done by a machine in the given time period is known as dash। तो इसका एक्यूरेट आंसर है थ्रूपुट। जो टाइम होता है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ मशीन इन अ गिवन टाइम, वर्क डन जितना भी होता है एक मखसूस टाइम के अंदर, वो क्या होता है, थ्रूपुट होता है। USB स्टैंड फॉर, तो मैंने आपको बताया था कि जो है वो स्टैंड फॉर आपने अच्छे से कर लेना है। USB स्टैंड फॉर हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके साथ साथ आप मुझे बताते चलें कि आपके जो है आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके पेपर में इनमें से कितने एमसीक्यूज आए ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। When two devices are not working at the same speed, this concept is known as। तो इसका करेक्ट आंसर है bottleneck। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। एम्बेडेड सिस्टम कोई भी सिस्टम जो है, मेडिकल डिवाइसेस भी सिस्टम है, होम एप्लीकेशन भी सिस्टम है, सेल फोन्स भी सिस्टम है पूरे पूरे। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी, यानी टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एवोल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। एमसीक्यू नंबर 33 है, टास्क ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ सब टास्क इज नोन एज डैश। यानी बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना हम क्या कहलाते हैं, ब्रेक करना को क्या कहलाते हैं, स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग में हम क्या करते हैं, बड़े टास्क को छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। Question number 34 है, when a user want to communicate with a computer, which component of the operating system is used। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास यूजर इंटरफेस, यानी यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो फिर कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, यूजर इंटरफेस। एमसीक्यू नंबर 35 है, करंटली द ब्लू रे डीवीडी कैन स्टोर मोर देन डैश ऑफ डाटा। तो इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 50 गीगाबाइट, यानी कि ब्लू रे जो हमारे पास डीवीडी होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 50 GB से ज़्यादा। तो इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इस वीडियो में मैं आपको 35 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मैं बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो आप भी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपने पेपर का रिव्यू मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।